नमस्कार। आज 30 अप्रैल 2020 है। आज हम लोग बात करेंगे BS सिक्स सेमेस्टर के कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला जो पेपर है उसके 4th यूनिट का एक टॉपिक है जेपी आंदोलन और जनता प्रयोग यानी जनता दल प्रयोग, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और वो कैसे जनता प्रयोग के रूप में सफल हो पाया। तो पहले थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव और माँ का नाम फूल रानी देवी था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पटना में हुई थी। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसमें सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसके ये भी एक सक्रिय सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब नेतृत्व विहीन हो गया, जब भारत छोड़ो आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जेपी ने भूमिगत रह करके भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये वीरवा भावे से जुड़े रहे और उन्होंने भूदान और सर्वोदय आंदोलन के माध्यम से देश में सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया और ये गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पे चलने में विश्वास करते थे। अब जेपी जो आंदोलन था वो शुरू कैसे हुआ, तो बात करेंगे। इसकी शुरुआत हुई 1971 में। अगर हम देखते हैं तो वहाँ से मानते हैं जब 1971 में जब चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ खूब बड़ी जीत दर्ज की और साथ ही 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 72 में जो शिमला समझौता हुआ उससे इंदिरा गांधी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। 1973 से आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि 1973 का जो वर्ष था वो आर्थिक उथल पुथल का वर्ष था। महंगाई तकरीबन 20% बढ़ गई और महंगाई बढ़ने से आम आदमी का जीवन दूभर होने लगा और इसका प्रभाव गुजरात के इंजीनियरिंग के छात्रों के मेस फीस को बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ। बच्चों के मतलब जो छात्र थे उनके 30% फीस में मेस के भोजन की फीस में वृद्धि कर दी गई, जिसको लेकर के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ जो दिसंबर 1973 से मार्च 1974 तक चला। और यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ, इसको इतना व्यापक जन समर्थन मिला गुजरात में, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार का एक आंदोलन मार्च 1974 में बिहार में शुरू हुआ, जहां बिहार के छात्रों ने बिहार संघर्ष समिति का गठन किया और बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के खिलाफ लामबंद हो गए। जो बिहार संघर्ष समिति थी उसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे और उसके सदस्यों में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी आदि थी। ये 2-3 मांगों को लेकर के अब्दुल गफूर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इनकी पहली मांग थी बेहतर भोजन, मेस में छात्रों को बेहतर भोजन दिया जाए। दूसरी मांग थी उच्च शिक्षा को सर्वसाधारण बनाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हो सके बिहार में, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में छात्र कई बार उग्र भी हो गए, जिसके कारण पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, जिससे कई छात्रों की मृत्यु हो गई। छात्रों को जेल में बंद कर दिया गया। छात्रों ने सोचा कि एक बड़ा चेहरा अगर होगा तो वो बड़ा चेहरा
चेहरे को सामने रख करके और आंदोलन करना आसान होगा। तो छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के सम्मुख अपना नेतृत्व करने का आग्रह किया। उस दौरान जयप्रकाश नारायण भी इंदिरा सरकार से बहुत नाखुश थे, क्योंकि इंदिरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो उस समय तत्कालीन नियुक्ति की थी एएन रे की, वो 3 उनसे सीनियर जजों को छोड़ करके और एएन रे की नियुक्ति की थी। तो इसको लेकर के इंदिरा गांधी सरकार से जयप्रकाश नारायण भी नाराज थे। और जयप्रकाश नारायण जो है वो इंदिरा गांधी को पत्र लिख चुके थे इस मुद्दे पे कि न्यायपालिका को अगर कार्यपालिका अपना बंधक बना के रखेगी तो लोकतंत्र सफल कैसे हो पाएगा। जयप्रकाश नारायण से जब बिहार छात्र संघर्ष समिति के छात्र मिलने गए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आंदोलन नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि हम अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते हैं। और कहा कि कोई भी इस तरह का हिंसात्मक, अगर छात्र ये वादा करेंगे कोई भी इस तरह का हिंसात्मक कार्य वो नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल तैयार हैं इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए। मई 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार विधानसभा के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने पहली मांग की, उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार की जो विधानसभा है वो इस्तीफा दे दे, अब्दुल गफूर इस्तीफा दे दे और उनका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, नए सरकार का गठन हो जाए तो हम आंदोलन को वापस ले लेंगे। परंतु उनकी बातों को न मानने पे इंदिरा गांधी उनकी बातों को नहीं मानती थी और कहती थी कि हम जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण परिवर्तन के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को 7 भागों में विभाजित किया। राजनैतिक क्रांति पहला, दूसरा आर्थिक क्रांति, तीसरा सामाजिक, चौथा शैक्षणिक, 5वां सांस्कृतिक, 6वां धार्मिक और 7वां आध्यात्मिक क्रांति। और उनका एक नारा बड़ा फेमस हुआ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो 5 जून 1974 को जो पटना के गांधी मैदान की रैली थी, उसने बिहार संघर्ष समिति के छात्रों के बीच में जयप्रकाश नारायण के मन में एक विश्वास पैदा किया कि वो लड़ सकते हैं। 1 नवंबर 1974 को इंदिरा गांधी से मिलने गए पर्सनली जयप्रकाश नारायण अपनी 9 सूत्रीय मांगों के साथ, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी किसी मांग को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो बिहार के जनता द्वारा निर्वाचित गफूर सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपनी कई जनसभाओं में, खास करके उड़ीसा की जनसभाओं में एक बात कई बार कही कि जयप्रकाश नारायण जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का दावा कर रहे हैं वो खुद उद्योगपतियों से पैसा खाते हैं। इसको लेकर के इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण आमने सामने आ गए। अब घटनाक्रम तेजी से बदला। 1975 जून में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने और गुजरात का जो चुनाव हुआ उसके नतीजों ने इंदिरा गांधी को विचलित कर दिया। साथ ही साथ 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया जयप्रकाश नारायण ने, और वहाँ सेना के जवानों से कहा कि अगर कोई भी बात अगर आपका मन नहीं कह मानता है उसको करने का तो आप उसको इनकार कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इसको इस तरीके से लिया कि जयप्रकाश नारायण सेनाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। और 25 जून की रात में ही, उसी दिन जिस दिन रामलीला मैदान पे जयप्रकाश नारायण की रैली थी जिस पे लाखों की भीड़ जमा थी, उसी दिन रात में 11:30 बजे
25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की इंदिरा गांधी ने, और जो आपातकाल जनवरी 1977 तक यानी तकरीबन 19 महीने तक चला। और इस आपातकाल में इंदिरा गांधी और जो सरकार को चला रहे थे पीछे से संजय गांधी, इनके द्वारा, इनके सरकार के द्वारा किए गए अत्याचार खूब जो है सुर्खियां बटोर रहे थे। आप बात करते हैं जनवरी 1977 में जब आपातकाल को समाप्त किया गया और आम चुनाव की घोषणा किया इंदिरा गांधी ने, तो मार्च 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की कांग्रेस बुरी तरह हार गई और जनता पार्टी ने चुनाव में 295 सीट जीत करके अपार सफलता हासिल की। 81 साल के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को बनाया गया, रक्षा मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया, सूचना और प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया और स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण को बनाया गया, जो इंदिरा के कुछ चुनाव हराने वाले व्यक्ति थे, राजनारायण। 1977 मार्च में जो गठित मंत्रिमंडल था वो प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल था और भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अलावा विपक्ष में जितने भी रहने वाले लोग थे उनको पहली बार सत्ता का लाभ मिल रहा था। इस तरह से जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन शुरू किया था वह आंदोलन जनता प्रयोग तक पहुंचा और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। 8 अक्टूबर 1979 को लोक नारायण जयप्रकाश का देहांत हो गया और इस तरह से हमने आज देखा, टॉपिक था जेपी मूवमेंट और जनता प्रयोग। अगर इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ें जो समझ में न आई हो तो आप क्वेश्चन करिए, पूछिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।